डायलिसिस चल रहा था और क्रेटिनिन इनका उस समय 12 के आसपास चल रहा था। जैसे पहले खाना एक रोटी भी नहीं खा पाते थे, अभी 2 रोटी 2.5 रोटी आराम से वो खा लेते हैं। जो पहले जैसे उनके शुगर की प्रॉब्लम थी, वो अभी शुगर लमसम लेवल पे चल रही है। मैंने 1.25 महीने से उनको शुगर की कोई मेडिसिन नहीं दी है। अच्छा। डॉक्टर के कहने पे। और अच्छी बात है, ये रिपोर्ट भी लेकर आए हैं आज ये हमारे साथ। और रिपोर्ट से पहले आपको ये बता दें कि 45 दिन हो गए हैं, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अभी जो कंडीशन है उसको देख के उन्होंने बोला कि ये बहुत जल्दी टाइम में बहुत रिकवर किया है इन्होंने, कि अब इनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो आप देख रहे हैं एलोपैथी ने माना आयुर्वेद का लोहा। क्या नाम है पेशेंट का? आर्य गौड़। कौन है आपके? मेरे फादर। जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? सर तभी उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, डायलिसिस उनकी चल रही थी। 1 महीने में 6 टाइम डायलिसिस उनकी हुई। अच्छा। और गले में पाइप वगैरह, डायलिसिस की पाइप वगैरह चल रही थी। अच्छा। शुगर 28 ईयर्स से शुगर के पेशेंट थे। अच्छा। नेट के जरिए और इनके जरिए मैंने यहाँ का एड्रेस लिया। यहाँ से मैंने जब ट्रीटमेंट चालू किया तो उनके स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ थी, बट जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता गया, अभी 1.25 महीना हो गया है, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा उनकी डायलिसिस भी बंद हो गई। अच्छा। उनकी जो डायलिसिस की ट्यूब थी वो भी हट गई। डॉक्टर जिस मैंने हॉस्पिटल में उनको दिखाया था पहले, जहाँ उनका मेडिसिन चल रही थी, उन्होंने खुद ने ये बोला कि आप कहाँ से ये ट्रीटमेंट करवा रहे हो जिससे इतना जल्दी आपकी 1.25 महीने के अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया। क्योंकि हमारे पास में, उनके पास में हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं 3-3 4-4 महीने डायलिसिस करवाते हैं, बट 1 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट, तो वो देख के वो खुद आश्चर्यचकित थे। और उन्होंने मेरे से पूछा कि ये आपने कहाँ से करवाया। तो फिलहाल ये है कि कंडीशन कि मेरे फादर का जो डायलिसिस था वो भी बंद हो गया है और उनकी डायलिसिस की जो ट्यूब थी वो भी हट गई है और उनकी बॉडी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो डायलिसिस नहीं कराया बिल्कुल? जी नहीं, मेरे को 46 डेज हो चुके हैं डायलिसिस करवाए। अच्छा। 46 डेज हो गए डायलिसिस नहीं कराया और अभी तक डायलिसिस की कोई चांस नहीं है। डॉक्टर ने ये बोला कि आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने बोला? जी। कहाँ पे दिखा रहे हैं? मैं महात्मा गांधी में दिखाया, मैंने जयपुर के SMS में मैंने दिखवाया, दोनों जगह ट्रीटमेंट चलाया। 7 दिन मैंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती रखा उनको, बट वहाँ पे इतना पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तब मैं कहीं इनसे एड्रेस लेके यहाँ पे दिल्ली आपके पास में आया। तो अभी तो डायलिसिस की इनको आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब इनका डायलिसिस चल रहा था उस समय क्रेटिनिन का काफी बढ़ा हुआ था। जी, क्रेटिनिन उस वक्त आई थिंक 12 के लमसम था। डायलिसिस भी चल रहा था जी। और बाकी सारी काफी और भी तकलीफ थी बॉडी में इनको, शरीर में। जी, बॉडी में कमजोरी थी, ब्लड की कमी थी, और जैसे बॉडी पे पूरी झुर्रियां आ रही थी। अभी चेहरा भी खिला हुआ है, बॉडी भी खिली हुई है, और खान पीन में भी उनके बहुत चेंजेस हुआ है। 45 days is a pretty big time when the dialysis is not required and not at all required. रेगुलर डायलिसिस करा रहे थे पेशेंट, डायलिसिस के बाद भी क्रेटिनिन जो था वो 12 के आसपास था। फिजिकली जो दिक्कत थी, तकलीफ थी, वो अलग। आज ये रिपोर्ट अगर हम देखें, इसके अंदर क्रेटिनिन इनका 6.31 हो चुका है विदाउट डायलिसिस। 10/10/2018 की रिपोर्ट है। विदाउट एनी डायलिसिस सिर्फ 1 महीना 1.25 महीना के अंदर ही क्रेटिनिन जो है वो रिड्यूस हो चुका है, 6 की रेंज में आ गया, 12 से 6 हो चुका है। तो अच्छे से इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी जैसे जैसे इनको बताया गया था, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, डाइट चार्ट भी, और रिजल्ट सामने है। एलोपैथिक डॉक्टर ने इनको खुद जाके बोला कि आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। जहां से इलाज करा रहे हैं उन्होंने खुद आके इनको बोला कि डायलिसिस की आपको आवश्यकता नहीं है, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। क्या रिएक्शन था उनका, आप एक बार बताएं। उन्होंने मुझे यही बोला कि या तो आपकी रिपोर्ट्स में मिस्टेक, तो मैंने उनको यही बोला सर रिपोर्ट्स मैंने 2 बार चेक करवाई, क्योंकि जैसे आपको कंफ्यूजन है वैसे मेरे को कंफ्यूजन एक बार रिपोर्ट देख के हुआ था, बट मैंने फिर दूसरी जगह करवाई, वहाँ पे मेरे को ये पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स मिली। फिर मैंने उनसे ये बात की डायरेक्टली कि रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, आपका जो मानना था, फिलहाल जो मेरा मानना है जो रिपोर्ट्स के आधार पे उसमें बहुत चेंजेस है। तो उन्होंने भी मेरे बात से सहमत, उन्होंने भी बोला कि आपकी रिपोर्ट्स में बहुत चेंजेस है, पेशेंट को देख के ही ऐसा वो उन्होंने बोल दिया कि बॉडी में बहुत चेंजेस आया। रिपोर्ट्स देखने के बाद तो बात की बात है। तो ये उनका रिएक्शन था कि ये रिपोर्ट सही नहीं हो सकती, लेकिन पेशेंट जो है वो भी समझदार है, उन्होंने 2 जगह से टेस्ट करा जी, और अपनी समझदारी का पूरा सबूत दिया डॉक्टर के आगे कि मैंने 1 नहीं 2 जगह से जांच कराई है।
और दोनों जगह की जांच में इंप्रूवमेंट है। और एलोपैथिक डॉक्टर ने खुद कहा कि किस प्रकार से इनको बॉडी में चेंजेस आए हैं, फिजिकली चेंजेस आए हैं। तो आर्य गौड़ जी जो राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, टोंक जिला के हैं, टोंक डिस्ट्रिक्ट के हैं, टोंक डिस्ट्रिक्ट नियर बाय जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, 58 इयर्स एज है पेशेंट की। एलोपैथिक डॉक्टर्स हैरान और आश्चर्यचकित हैं कि किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आ गई। ये उनकी साइंस में पॉसिबल ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं अपनी आंखों के आगे। जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया था उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आपको कंटिन्यू हर 7 डेज के अंदर लाके पेशेंट को डायलिसिस करवानी है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से चाहे वो डॉक्टर कहीं के भी हों, रिपोर्ट्स कहीं की भी हों, हमारे पास आज की डेट में सारे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाहर की भी हर जगह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और हर डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। किस प्रकार से उन्होंने किडनी की बीमारी को जीता और किस प्रकार से उन्होंने इस भयंकर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को मात दी। अच्छा, ये भी बड़ा प्रश्न होता है, एग्री होने में ना लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। जी, लेकिन आप टाइम लगता है। मेरे को भी बहुत से लोगों ने भ्रमित किया था कि इसमें आयुर्वेदिक कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो मतलब डायलिसिस का जो पेशेंट है वो डायलिसिस इसकी कंटिन्यू जिंदगी भर चलती है। बट मेरा ये मानना था कि एक बार आजमाने में क्या जाता है। तो ट्राई इन्होंने किया और रिजल्ट्स इनके सामने आए। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेदिक है वो बॉडी को साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। अगर आप उसका कंटिन्यू नियम से पालन करोगे तो आपकी बॉडी में रिलीफ आएगा, 100% आएगा, बशर्त आप उसका नियम से पालन करें। तो बहुत अच्छी चीज इन्होंने कही। सब चीजें अगर आप अच्छे से नियम से फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में फॉलो करते हैं तो अच्छे से आपको रिजल्ट्स आएंगे। एक और चीज आपसे कहें, मिलते जुलते नामों से सावधान रहिए। कर्मा आयुर्वेदा ने जो कीर्तिमान स्थापित करे हैं उसको और लोगों का गलत इस्तेमाल तक किया जा रहा है और फर्जी तरीके से उनको दवाई दी जा रही है। तो कर्मा आयुर्वेदा की कोई ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच है केवल दिल्ली प्रीतमपुरा स्थित। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।